हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर। आज की इस वीडियो सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे कॉमन एरर्स को लेकर के, जो कि 2024 के सीजीएल पीटी में पूछा गया है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको 25 कॉमन एरर्स दिए गए हैं, जो कि आपको स्वयं से हल करना चाहिए। अगर आप इस 25 कॉमन एरर्स में अगर आप 20 के अगर आप ऊपर हैं तो मेरे निगाह में आप अच्छे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ऑर्डिनरी है। जो इसमें सीजीएल में जो सवाल पूछा गया है, बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल के कॉमन एरर्स डाले गए हैं। ये सारे कॉमन एरर्स बनने लायक हैं। इसके लिए बहुत बड़ा ज्ञान की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपकी नजर तेज होनी चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, बस इतना काफी है। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहें। पेन पेपर के साथ आप वीडियो को लेकर बैठे, खुद से बनाएं, स्कोर करें, अच्छा स्कोर करें। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। एक बार सवाल को फिर से सुना जाए। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। इसमें हमें एरर का चुनाव करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हैव रिसीव्ड, नो इंफॉर्मेशन, अबाउट द इंसिडेंट, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली। बच्चों, आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके बनाएं, क्योंकि वीडियो तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा। तो पॉज करके आप आराम से बनाएं। आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार जरूर मिला लें। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा 1 का आंसर 2 होगा। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन जो नाउन है ना, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और आमतौर पर किसी अनकाउंटेबल नाउन में हम बाहर से एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसमें एस का यूज नहीं होना चाहिए। 1 का राइट आंसर हमारा 2 होगा। आते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। अब इसमें हमें एरर का चुनाव करना है। किस पार्ट में एरर है? इन द क्लास टेस्ट, ये फर्स्ट हमारा रहा। सेकंड हमारा क्या है? माय ब्रदर परफॉर्म, ये हमारा सेकंड रहा। थर्ड में क्या? एक्सट्रीमली गुड हमारा थर्ड रहा। और 4 में है हेल्ड यस्टरडे, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। किस पार्ट में गलत है? बच्चों, इसमें जो कॉमन एरर दिया गया है वो बहुत ही आसान कॉमन एरर है, और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। 2 का राइट आंसर 3 होना चाहिए। कारण क्या है? कारण को पहले समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर गुड का यूज नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर गुड की जगह पर वेल का यूज होना चाहिए। वो इसलिए, पहले आप इसको समझिए। यहाँ पर जो गुड है ना, वो किसकी विशेषता बता रहा है? वो परफॉर्म की विशेषता बता रहा है। परफॉर्म एक वर्ब है, वर्ब के लिए एडवर्ब आते हैं, वर्ब की विशेषता को एडवर्ब बताता है। गुड पार्ट ऑफ स्पीच से, है ना, एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। गुड एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है। अब गुड का इक्विवेलेंट एडवर्ब क्या होगा? तो गुड का इक्विवेलेंट एडवर्ब वेल होगा। ठीक है ना। गुड का एक वेल, और किसी ने पूछा कि सर गुड और वेल में क्या अंतर है, तो बहुत ही बेसिक बात मैं बताना चाहूंगा कि गुड एडजेक्टिव है, दोनों सेम मीनिंग देंगे। गुड एडजेक्टिव है, जबकि वेल एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली वेल होना चाहिए, एक्सट्रीमली गुड के जगह पर। तो हमारा सेकंड का राइट आंसर हमारा 3 होगा। आते क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। अब इसमें आपको एरर पार्ट खोजना है कि कौन सा एरर कहां पर है। चलिए, नंबर 1 पार्ट में क्या कहता है कि एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। सेकंड कहता है रिपब्लिक डे परेड। थर्ड में है डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली, और फोर्थ में टू विटनेस द, ठीक है, रिपब्लिक डे होना चाहिए पूरा, यहाँ रिपब्लिक डे लिख दिया गया है। चलिए, टू विटनेस द, केवल बस इतना है। चलिए, इसमें से हमें एरर का चुनाव करना है कि किस भाग में एरर है। बच्चों, बहुत आसान, ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है एकदम। नहीं बनने का तो प्रश्न ही नहीं है, एकदम बनने लायक ये सवाल है। ईच एवरी के बाद नाउन सिंगुलर होता है। हम लोग बेसिक तौर पर क्या जानते हैं? ईच एवरी के बाद नाउन सिंगुलर होता है, यानी कि हमारा राइट 3 का आंसर 1 होना चाहिए। जहां पर आप स्टूडेंट्स देखते हो वहां पर स्टूडेंट होना चाहिए। ईच एवरी के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। इसका मतलब है कि 3 का राइट आंसर हमारा 1 होगा। आते हैं नंबर 4 में। कह रहे क्या? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अब इसको 4 भाग में तोड़ा गया है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर
क्या यहाँ गलत है? एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब क्या यहाँ गलत है? इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग क्या यहाँ गलत है? आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज क्या यहाँ गलत है? आपको कौन सा भाग में गलत दिखाई देता है बच्चों? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 3 का आंसर 4 होना चाहिए। कारण क्या है ना, विल और शैल के बाद V1 आता है। एक बेसिक रूल क्या कहता है कि शैल और विल के बाद, हम ज्यादा एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा एडवांस रूल की बात हो ही नहीं रहा है, बहुत ही साधारण टाइप से ये सवाल पूछा गया है। हाँ, थोड़ा सा एरर का साइज बड़ा कर दिया गया है, बस आपको पढ़वा रहा है। आंसर इतने आसान है कि आप उम्मीद नहीं करेंगे कि सीजीएल लेवल के एग्जाम्स में इतना आसान भी सवाल पूछा जा सकता है। विल और शैल के बाद हम लोग क्या जानते हैं? V1 जानते हैं। विल और शैल के बाद आने वाला वर्ब अपने इन्फिनिटिव रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर विल हैड कर दिया है, तो गलत तो यही है। विल और शैल के बाद V1 होता है, यानी कि यहाँ पर विल हैव होना चाहिए, हैड के जगह पर हैव होना चाहिए। अतः हमारा 3 का राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। आते हैं हम आगे नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर दे गो टू ए रेस्टोरेंट, हैड ए डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। चलिए, इसको 4 भागों में बांटा गया है। एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट क्या यहाँ गलत है? दे गो टू ए रेस्टोरेंट क्या यहाँ गलत है? आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर क्या यहाँ गलत है? और हैड डिनर टुगेदर क्या यहाँ गलत है? तो आपको गलत पार्ट खोजना है, कहां पर गलत है। बहुत आसान नेचर की सारे सवाल है बच्चों। ये पूरा का पूरा जो टेंस है ना वो पास्ट टेंस में है, लेकिन दे गो को प्रेजेंट में रख दिया है। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ना ये पास्ट टेंस पर आधारित है कि कंसर्ट खत्म होने के बाद वे एक रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने डिनर साथ में किया और फिर मिडनाइट तक उन्होंने बात किया। तो यहाँ पर गो के जगह पर वेंट होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर गो के जगह पर वेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि गो के जगह पर वेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारा गलत ये पार्ट है ना, गलत ये पार्ट है, यानी राइट 5 का आंसर यहाँ पर 2 होना चाहिए। दे गो के जगह पर क्या होना चाहिए? गो के जगह पर वेंट होना चाहिए। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। नंबर 6 में सवाल क्या कर रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी sources like solar and wind power will replace traditional fossil fuel and help reduce carbon emissions। इसको 4 भागों में बांटा गया है। चलिए, रिन्यूएबल एनर्जी क्या यहाँ गलत है? एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन इमिशंस क्या यहाँ गलत है? सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर क्या यहाँ गलत है? और यहाँ गलत नहीं तो क्या यहाँ गलत है? विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स क्या यहाँ गलत है? बहुत आसान, भले आपसे भी नहीं बन रहा हो सकता है कि सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, लेकिन जब आप इसके आंसर को जानिएगा तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि इतना सिंपल एरर पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए, देखिए यहाँ पर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर गलत है। विल और शैल के बाद अभी बात हुआ है कि विल और शैल के बाद क्या आता है? विल और शैल के बाद V1 आता है, विल और सेल के बाद V1 आता है। तो हमारा वाक्य कैसा होना चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस, यहाँ पर रिप्लेस होना चाहिए, यानी कि हमारा 6 का राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। आते हैं नंबर 7 में। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। ठीक है, अब इसमें आपको गलत खोजना है कि कहां पर गलत है। सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर इन दिस कंट्री इज नो अदर प्लेस, यहां पर कहां गलत है बच्चों? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। 7 का राइट आंसर नंबर 1 होना चाहिए। क्या यहां पर प्रॉब्लम है? देखिए, सो और एज के साथ, या हम कहें एज और एज के साथ, है ना, यहां पर पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है। एक बेसिक बात है, पॉजिटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पर एज, सो यहाँ पर गुड एज होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर कंपैरेटिव जबकि दे दिया, कंपैरेटिव के साथ तो देन लगता है, जबकि सो बेटर एज के जगह पर क्या होना चाहिए? सो, है ना, सो बेटर एज के जगह पर क्या होना चाहिए? सो बेटर एज के जगह पर होना चाहिए सो गुड एज होना चाहिए। इसका मतलब है कि 7 का राइट आंसर हमारा 1 होगा। आते हैं नंबर 8 में। करेक्ट, द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। बहुत आसान सवाल है। चलिए, अब इसको 4 भागों में बांटा गया है। ड्यूरिंग द विंडोज, वायलेंट बैंग्ड और स्टॉर्म यस्टरडे। देखिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 8 का राइट आंसर 3 होना चाहिए। कारण क्या है? बैंक क्या है? वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या होता है? एडजेक्टिव नहीं होता है ना। वर्ब के पहले क्या होता है? वर्ब के पहले एडवर्ब होता है, वर्ब के पहले एडवर्ब होता है, ये होना चाहिए। जबकि वायलेंट एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब बनाने की जरूरत है। एडवर्ब कैसे बनेगा? इसमें अगर हम एलवाई जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि वायलेंट की जगह पर वायलेंटली होना चाहिए।
8 का राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। चलिए अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, हिज फ्रेंड्स, ही इज एज स्मार्टर एज, है ना, राहुल थिंक्स और इन द क्लास। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर 2 होना चाहिए, 9 का राइट आंसर 2 होना चाहिए। कारण क्या है, अभी थोड़ा देर पहले बात हुआ है, एज और एज के साथ पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, एज और एज के साथ पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, कंपैरेटिव नहीं। अब यहाँ पर स्मार्ट के स्मार्टर कंपैरेटिव कर दिया है, जबकि यहाँ पर स्मार्ट होना चाहिए, है ना, एज स्मार्ट एज होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा जो पार्ट है वो नंबर हमारा 2 गलत है, यहाँ पर स्मार्टर की जगह पर स्मार्ट होना चाहिए। तो राइट 9 का आंसर जो होगा वो 2 होगा। आते नंबर 10 में, करेक्ट, सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल ए लॉन्ग वे अवे। सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल ए लॉन्ग वे अवे। चलिए इसको 4 भागों में बांटा गया है, ए लॉन्ग वे अवे क्या यहां गलत है, प्रॉब्लम्स आर स्टिल क्या यहां गलत है, सॉल्यूशंस टू क्या यहां गलत है, द कंट्रीज इंटीरियर क्या यहां गलत है। देखिए पहले इसका भाव समझते हैं कि जो कंट्री के जो आंतरिक समस्याओं की जो सॉल्यूशंस हैं, हल हैं, अभी भी वो बहुत दूर है। देखिए आंतरिक कहने के लिए इंटीरियर नहीं होता है, आंतरिक यहाँ कहने के लिए देखिए 2 तरह का प्रॉब्लम होता है, या तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम या तो इंटरनल प्रॉब्लम। यहाँ पर इंटीरियर के जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इंटीरियर के जगह पर अभी मैं क्या बोला हूं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। आप ऐसा समझिए, प्रॉब्लम 2 तरह के प्रॉब्लम है, या तो बाहरी समस्या है तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, और अगर अंदर की समस्या तो है ना इंटरनल प्रॉब्लम है। तो इंटीरियर का यूज गलत है, यहाँ पर वर्ड का यूज गलत है। यहाँ पर इंटीरियर के जगह पर क्या होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए, यहाँ पर इंटीरियर के जगह पर इंटरनल होना चाहिए। इसका मतलब है कि 10 का राइट आंसर हमारा 4 होगा। आते नंबर 11 में, करेक्ट, द टीचर आस्क्ड हिम, है ना, नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो अफेक्ट। चलिए 4 भागों में बांटा गया है, डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो अफेक्ट, द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप। बच्चों बहुत आसान तरह के सवाल, हमको लगता है कि आप सभी ने इसको सही बनाया होगा। अब तक हमने लगभग 10 सवाल बनाए हैं, 10 सवाल में कोई ऐसा सवाल नहीं मिला है जो कि स्पेशल नॉलेज मांगता हो, स्पेशल नॉलेज खोजता हो। बस थोड़ा सा आंखों का गेम है, थोड़ा सा आंख आपका शार्प रहेगा और भी प्रैक्टिस के द्वारा वो अचीव हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद आपका आंख में शार्पनेस आ जाएगा, आसानी से आप कॉमन एरर पकड़ सकते हैं। उसके लिए कोई ज्यादा आपको बहुत ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे सीजीएल के सवाल हैं, ये ठीक है ना, ये सारे सीजीएल के सवाल है, आप आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। पहले बच्चों पहले आप इसे स्वयं से हल करें। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर 2 होना चाहिए, 11 का राइट आंसर 2 होना चाहिए। कारण क्या है, यहाँ पर अफेक्ट के जगह पर इफेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जरूरत है नाउन की, अफेक्ट जो है वो वर्ब है और इफेक्ट जो है वो नाउन है। नो क्या है, नो के बाद नाउन आता है, नो के बाद क्या आता है, नो के बाद वर्ब नहीं आता, नो के बाद नाउन आता है। तो जहां पर आप अफेक्ट देख रहे हैं, अफेक्ट का यूज गलत है, इसके जगह पर इफेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होगा 11 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। आते 12 में, करेक्ट, माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, नेवरदलेस माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन टू हिम। चलिए अब यहाँ पर 4 भाग दे दिया गया है, आपको गलत पकड़ना है। पहले इसका हिंदी निकालते हैं कि मेरी सिस्टर और मैं बहुत कड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन मेरा ब्रदर कोई काम नहीं करता है जो उसको दिया जाता है। मोटा मोटी इसका हिंदी ये है। देखिए यहाँ पर नेवरदलेस का यूज नहीं होना चाहिए बच्चों, यहीं पर गलत है। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 गलत है। नेवरदलेस के जगह पर बट का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ लेकिन का भाव है। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, इसके बावजूद। नेवरदलेस का मतलब होता है इसके बावजूद, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच सेड वर्ब भी है, ये कंजंक्शन नहीं है। 2 क्लॉज को जोड़ने का काम एक कंजंक्शन करता है, पहले इसको समझ लिया जाए। नेवरदलेस क्यों नहीं होना चाहिए,
नेवरदलेस में समस्या क्या है? तो पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है? दो क्लॉज को ग्रामेटिकली कनेक्ट नहीं करता है, ये काम एक कंजंक्शन का है। तो कंजंक्शन में हमें जो सबसे सेफ है वो बट है ना, उल्टा बात बताने के लिए बट है, यानी कि जहां पर आप नेवरदलेस देखते हैं वहां पर बट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा 12 का राइट आंसर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, आते हैं नंबर 13 में। करेक्ट, माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। ठीक है, चॉइस 4 दिया है, एट नाइट, वेरी लाउडर, बार्क्स और माई डॉग। बच्चों इसका राइट आंसर नंबर 2 होना चाहिए, है ना। वेरी लाउडर के जगह पर वेरी लाउड होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें वेरी लाउड अथवा कहीं कहीं आपको लाउडली भी देखने को मिलेगा, मतलब दोनों ठीक है। लाउड भी एडवर्ब है, लाउड एडजेक्टिव भी है, लाउड एडवर्ब भी है, ठीक है, और लाउडली भी एडवर्ब है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जरूरत एडवर्ब की है, तो लाउड हमारा एडवर्ब का भी काम कर लेता है, इसलिए यहाँ पर लाउड भी रखा जा सकता है, लेकिन लाउडर नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ से आपको ईआर हटाना होगा। अब ये ठीक है, या लाउडली भी कर देंगे तो वो भी ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वेरी लाउड, यहाँ पर क्या होना चाहिए? वेरी लाउडर आपका गलत है। आप ऐसे समझे, क्या होना चाहिए? वेरी लाउड या वेरी लाउडली, आप दोनों लिख सकते, जो आपकी इच्छा है। ये 13 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो 2 होगा। आते नंबर 14 में। द लायंस बिकेम वायलेंटली व्हेन द विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट देम। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए। द लायंस बिकेम वायलेंटली व्हेन द विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट देम। इसमें से हमें गलत खोजना है। चलिए, स्टार्टेड थ्रोइंग क्या यहां गलत है? द लायंस बिकेम वायलेंटली क्या यहां गलत है? चलिए, व्हेन द विजिटर्स क्या यहां गलत है? स्टोन्स एट देम क्या यहां गलत है? आपको किस भाग में गलत दिखाई देता है? चलिए थोड़ा सा इसको चेक किया जाए। देखिए, बिकम एक लिंकिंग वर्ब है, इसको आप ऐसे समझें। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर 2 होना चाहिए। कारण क्या है आंसर 2 होने का? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिकम एक लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। बेसिक तौर पर आप ऐसे समझें, लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। यहाँ पर जो आप वायलेंटली देख रहे हैं पर वायलेंट होना चाहिए, क्योंकि एलवाई लगने से तो ये एडवर्ब बन गया है, यहाँ से आपको एलवाई उड़ाना होगा। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 14 का राइट आंसर 2 होगा। आते नंबर 15 में। कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। 4 ऑप्शन दिया गया, कैमल्स टेंड टू, डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स, अदर देन, मोर, मूव स्लोली। बच्चों यहां पर देखने लायक बात है कि सेंटेंस में देन का यूज हुआ है, ठीक है ना, सेंटेंस में देन का यूज हुआ है, और देन का मतलब कि इसको कौन सा एडजेक्टिव या एडवर्ब चाहिए? कंपैरेटिव चाहिए। इसका मतलब है कि मूव स्लोली की जगह पर क्या होना चाहिए? मूव स्लोली की जगह पर होना चाहिए मूव मोर स्लोली। मूव इसको कंपैरेटिव बनाने की जरूरत है, क्योंकि आगे देन लगाया है। आगे देन लगने के कारण यहाँ पर स्लोली की जगह पर क्या होना चाहिए? मोर स्लोली, है ना, स्लोली की जगह पर होना चाहिए मोर स्लोली। इसका मतलब है कि हमारा 15 का राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। आते नंबर 16 में। मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस। मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस, कहां गलत है? चलिए, आस्क्ड मी में गलत है, माई लगेजेस में गलत है, टू पैक में गलत है, या मिस्टर सुमन गलत लिखा गया है? बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 16 का राइट आंसर 2 होना चाहिए। लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, पहले आप इसको समझ ले। लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अभी थोड़ा देर पहले ये बताया गया था कि अनकाउंटेबल नाउन में हम बाहर से एस का यूज नहीं करते हैं, हम बाहर से किसी तरह का यूज नहीं करते हैं, यानी कि जहां पर आप लगेजेस देखते हैं वहां पर लगेज होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 16 का राइट आंसर हमारा 2 होगा। आते हैं नंबर 17 में। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। फिर से एक बार, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। चलिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। इन सम कंट्रीज, अंटिल यू आर 21, यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक। लाइन का भाव क्या निकल रहा है? ये इस कॉमन एरर का भाव क्या निकल रहा है कि कुछ देशों में आप पी नहीं सकते, मतलब आपको पीने के लिए अलाउड नहीं है, आप पीने के लिए अलाउड नहीं है, आप पी नहीं सकते हैं जब तक कि आप 21 बरस के ना हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एबल का बात नहीं, यहाँ पर अलाउड की बात है, मतलब कि वहां पर लॉ आपको अलाउ नहीं करती है कि आप शराब पिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो एबल टू ड्रिंक लिखा है, आर नॉट अलाउड, यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर नॉट अलाउड। एबल के जगह पर क्या होना चाहिए? अलाउड, मतलब या परमिटेड, मतलब आपको परमिटेड, आप परमिटेड नहीं, आप अलाउड नहीं है कि आप वहां पर शराब पिए। यहाँ पर एबल नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना, हम लोगों को शराब पीने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो वहां इजाजत देने की बात है, तो उसके लिए अलाउड अथवा परमिटेड का यूज होगा, एबल का यूज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा 4 होगा। आते नंबर 18 में, पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स है ना दैट ही प्रीच्ड। एक बार फिर से सवाल को सुना जाए, पीपल एडमायर्ड हिम फॉर he lived by the same principles that he preached। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों ने उसकी प्रशंसा किया, क्या जिस सिद्धांत का वो प्रीच करता था, जिस सिद्धांत को वो उपदेश देता था, जिस सिद्धांत के बारे में वो कहता था, उसी सिद्धांत पर वो जिया। यानी कि ऐसा नहीं कि कहा कुछ और, दूसरों के लिए कहा कुछ और अपने लिए कुछ और फॉलो किया, यानी कि जो सिद्धांत वो प्रीच करता था वही सिद्धांत पर वो जिया। चलिए, तो क्या नो एरर है, मतलब कोई गलत नहीं है। पीपल एडमायर्ड हिम फॉर, क्या यहां गलत है? दैट ही प्रीच्ड, क्या यहां गलत है? या आपको गलत यहां दिखता है ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स। बच्चों बहुत ही आसान तरह का सवाल है, लेकिन कॉमन एरर में थोड़ा सा आपको सतर्कता दिखाने की जरूरत है। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रिंसिपल्स का यूज गलत किया गया है। ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होता है, सिद्धांत नहीं होता है। ये प्रधान, ये प्रिंसिपल मतलब प्रधान, और यहां पर जो सिद्धांत वाला जो प्रिंसिपल है उसका स्पेलिंग ये होना चाहिए, प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल सिद्धांत, तो जरूरत है इस प्रिंसिपल का, और दिया गया है प्रधान वाला प्रिंसिपल, तो जाहिर सी बात है कि ये जहां रहेगा वही भाग गलत होगा। तो हमारा 18 का राइट आंसर 4 होना चाहिए, इस प्रिंसिपल के जगह पर ये प्रिंसिपल होना चाहिए। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। Having known that the train was already on the platform, they ran fastly to catch it। चलिए अब देखते हैं इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या है। टू कैच इट, दे रैन फास्टली, द ट्रेन वाज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, हैविंग नोन दैट। बच्चों इसका राइट आंसर 2 होना चाहिए। फास्टली ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, अंग्रेजी में फास्टली वर्ड होता ही नहीं है, बस आप ये समझें, ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, किसी भी डिक्शनरी में इस वर्ड को आप नहीं देख सकते हैं, ये वर्ड होता ही नहीं है। फास्टली नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में होता ही नहीं है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। क्यों फास्ट होना चाहिए, फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है, फास्ट दोनों की तरह काम करता है। तो रैन के बाद यहां पर एडवर्ब की जरूरत है, तो एडवर्ब की जरूरत है तो फास्ट एडवर्ब फास्ट, फास्ट एडवर्ब फास्टली नहीं, फास्ट एडवर्ब फास्ट, यानी कि हमारा 19 का राइट आंसर 2 होगा। आते 20 में, द प्रिंसिपल गिव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन द रिपब्लिक डे। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, रिपब्लिक डे, द prizes to the winners on the principal give up। बच्चों बहुत आसान है, इसमें बहुत आसान एरर है, यहाँ गिव अप नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गिव आउट होना चाहिए, देना वितरित करना, यहाँ पर गिव आउट होना चाहिए। गिव अप मतलब तो त्याग देना, ये तो मीनिंग है त्याग देने का, जबकि यहाँ होना चाहिए गिव आउट। प्राइज बांटने के लिए हम गिव आउट का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि 20 का राइट आंसर 4 होगा। इसके बाद हम आगे आते हैं, करेक्ट, ड्यू टू द पेंडेमिक the prices of medicine increased every day since last December। medicines increased last December, the prices of every day since। बच्चों इसमें since 4 लगा है, तो वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। हमारा वाक्य किस प्रकार होना चाहिए, ड्यू टू द पेंडेमिक, महामारी के कारण, द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन हैव बीन इंक्रीजिंग, have been increasing every day since last December। यहाँ पर कैसे होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, the prices of medicines have increased, तो यहाँ पर होना चाहिए have been increasing होना चाहिए, नहीं यहाँ have been increasing हमारा सही, ये हमारा ये है रूप है, ये have increased नहीं, have been increasing होना चाहिए। मेडिसिन तो रहेगा ही, यहाँ पर बीच में have been increasing होना चाहिए, यानी कि 21 का राइट आंसर हमारा 1 होगा। आते 22 में, आई हैव द 100 रीजन्स टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। मेरे पास हजारों कारण है ना कि कल के मैं मीटिंग में नहीं जा सकते, इसके लिए मेरे पास हजारों कारण है। चलिए, टू नॉट अटेंड, आई हैव द 100 रीजन्स द मीटिंग टुमारो। बहुत आसान, इसमें कॉमन एरर है, नॉट के बाद 2 होना चाहिए। बच्चों इसमें नॉट के बाद 2 होना चाहिए, नॉट के पहले 2 नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट टू अटेंड होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 22 का राइट आंसर जो होगा वो 1 होगा। आते 23 में, करेक्ट, मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। कोई भी ऐसा कारण, छिपा हुआ कारण नहीं है मिस्टर सूर्या के पास आपको ऑफर करने में। चलिए, मोटिव इन ऑफरिंग मिस्टर सूर्या
हैव नो इंटीरियर और यूज सपोर्ट। बच्चों इसका राइट आंसर 23 का आंसर 3 होना चाहिए। इंटीरियर के जगह पर अल्टेरियर होता है। देखिए अल्टेरियर मोटिव होता है, छिपा है ना इरादे, मेरे क्या छिपे इरादे हैं, तो मोटिव के साथ अल्टेरियर मोटिव होता है, इंटीरियर मोटिव नहीं होता। पहले आप इसको ये समझ लें, इंटीरियर मोटिव नाम का कोई चीज नहीं होता अल्टेरियर मोटिव होता है। यानी कि 23 का राइट आंसर हमारा 3 होगा। आते 24 में करके, इट रेन ए लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, इट रेन ए लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया, ए लॉट, इट रेन, ऑफ द कंट्री, इन दिस पार्ट। बच्चों इसका जो राइट आंसर इट रेन्स होना चाहिए, ठीक है ना, इट रेन नहीं होता है, इट रेन्स होना चाहिए। यानी कि 24 का राइट आंसर हमारा 2 होगा। आते हैं 25 में करके, सी सिंग्स गुड। अभी बात हुआ है कि जो सिंग क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ क्या आता है, एडवर्ब आता है, वर्ब के साथ क्या आता है, एडवर्ब आता है। गुड क्या एडजेक्टिव है, और इस गुड का एडवर्ब क्या है, गुड का जो एडवर्बियल फॉर्म है वो वेल है। इसका मतलब है कि हमारा 25 का राइट आंसर हमारा 4 होना चाहिए। बच्चों आज के वीडियो सेशन में ये टोटल 25 सवाल का एक सेट रहा। आपने क्या स्कोर कार्ड किया है, क्या स्कोर कार्ड प्राप्त किया है, इसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जरूर शो करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।